नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। विधवा सास ने बहू पर लगाया घर से निकालने का आरोप। बहू के अत्याचारों से तंग आकर लगाई इंसाफ की गुहार। 4 बेटों में से एक की हो चुकी है मृत्यु। बिना बंटवारे के आखिर बहू ने घर से क्यों निकाला, बता दें कि शेरकोट के मोहल्ला शेखान निवासी श्रीमती विजय बाई जैन द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि उनके 4 बेटे और एक बेटी है, जिसमें से एक बेटे संजय जैन की मृत्यु हो चुकी है। बाकी के 3 बेटे राजीव जैन, नीरज जैन, रितेश जैन अपने बच्चों के साथ काम की वजह से बाहर रहते हैं और बेटी प्रतिभा की शादी हो चुकी है। शेरकोट में पुश्तैनी मकान पे बड़े बेटे की बहू रहती है, जिसने अपना कब्जा कर रखा है। वो किसी को आने नहीं देती है। बहू ने अपनी सास का सामान भी बाहर निकाल कर फेंक दिया है, जिससे सास मोहल्ले में बने संत निवास में रहने को मजबूर है। विजय बाई जैन ने इस संबंध में शेरकोट थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी और तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होने के कारण इंसाफ पाने के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। लोगों का मानना है कि जब अभी तक संपत्ति का बंटवारा ही नहीं हुआ है तो बहू अपनी सास के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब इस संबंध में बहू अनुराधा जैन से संपर्क करना चाहा तो वह मीडिया से बचती नजर आई और उनके बेटे ने बताया कि वो बाहर है। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आपका नाम? विजय भाई। क्या मामला है जो आपने आज मीडिया को यहाँ बुलाया है? मेरा ये मामला है कि ये घर मेरा है जी, और मैं इस घर में भी आके आई हूँ। इसने मेरी बहू ने घर से ढक्कन देकर बाहर निकाल दिया और सारा सामान नाव पे फेंक दिया। अपने देवर को देखने के लिए गई थी और हम जब वहाँ से आए तो नारा सारा सामान निकाल कर ताला लगा कर भाग गई। क्यों लगाया था? नो कह रहे मेरा घर है। किस आधार पर घर है? अब इससे पूछिए ना जी किस आधार पर। आप बताइए ना, ये किसके नाम है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मेरे पति की है, प्रकाश संजीव जैन। कितने बेटे आपके? 4 बेटे से बड़ा बेटा गुजर गया, जो उनकी मिसेस है अनुराधा जैन जी। और हमारे 2-3 बेटे हैं। एक 2 पूना में रहते हैं, 2 पूना में रहते हैं, एक अहमदाबाद में रहते हैं। वो भी मेरे साथ में आए हुए थे। उनकी डायलिसिस दोनों किडनी फेल है। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनकी दवाई अंदर रखी हुई थी, उन्होंने निकाल के नहीं दी। हमने बहुत करी, हमने मीडिया वालों को बुलाया, कौन सा नंबर है 204 उनको बुलाया। उन्होंने बोला कि आप इनकी दवाई निकाल दीजिए, हम खड़े हुए हैं, हम देखेंगे है कि नहीं है, पर उनके बेटों ने निकाल के नहीं दी। जी, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ, दादी लाई है? हाँ, देखा जाएगा दादा लाइए, मैं बदलाऊंगी आपका बात। मेरी बात सुनिए। हाँ, दादी लाई है, 4 बेटे थे आपके, ठीक, एक बेटा एक्सपायर हो गया, अभी 3 मौजूद है। तो ये अभी तक इसका बंटवारा क्यों नहीं हुआ? बात मेरी बात, क्या कारण? मेरी बात सुनो। इसका बंटवारा मतलब ऐसा है, इसके है ना पेपर नहीं मिल रहे। पहले क्या था कि पर्ची डाल के इससे बांट लिया करते थे। आधा मकान मेरे नाम है। अच्छा। आधा मकान मेरा नाम है, आधा दादा लाई का है। हाँ, उसके पेपर नहीं मिले तो हमारे बच्चे बोले कि दादा लाइन में डाल दो और इसके ना 6 हिस्से कर लेंगे अपन। नहीं कि चलो मैं उसमें भी राजी हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग ही ले लो, चलो मुझे नहीं मिलेगा नहीं सही। आपका नाम बेनामा है इसका? पहले पर्ची डाल के साथ वो ले लेते कि जे तेरा है, जे तेरा है। बेनामा किसका है? बेनामा नहीं है, दादालाई प्रॉपर्टी। दादालाई प्रॉपर्टी है ना, तो दादालाई प्रॉपर्टी इसके बेनामा नहीं है। रही बात अपना प्रॉपर्टी के हिस्से की, आप जो कह रहे हैं, जब भी कोई आदमी जमीन खरीदता है या बेचता है या बनाता है, वो अपने बलबूते पर बनाता है और लंबे समय तक रहता है। जब परिवार के ऊपर कोई संकट आता है तभी वो प्रॉपर्टी के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाता है, बेचे या करे, कुछ भी करे। आज ये हमारी मम्मी जो विधवा हो गई हैं, 70 साल की महिला हैं, आज इनको अगर प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है और ये अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट या दान करना चाहती है या किसी बेटे को देना चाहती है, वो इनकी इच्छा है। इसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बहू का, किसी भी बेटा का कोई अधिकार बनता ही नहीं है। जब वो अपनी जगह पे यहाँ पे आके रह रही हैं और यहाँ पे रहने का उनका अधिकार है, तो इनके अधिकार से इनको वंचित क्यों किया जा रहा है और क्यों उनको सताया जा रहा है और बार बार सताया गया है उनके बहू के द्वारा। जब भी ये यहाँ पे आती है तभी ये पुलिस को बुला लेती है, झूठे आरोप लगाती है और इस तरह से ये इनके ऊपर अत्याचार करती है। हम भी यहाँ पे आने से क्यों डरते थे कि हमारी भाभी हमारे पर कोई झूठा इल्जाम लगा दे। लास्ट इससे पहले हमारा बड़ा भाई यहाँ पे आया था, हमारी भाभी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला नहीं, मेरा भाई 4 घंटे तक बाहर खड़ा रहा और फिर वो ताऊ जी के पास जाके रहा। इस तरह से ये सब हमारे साथ अत्याचार हुए हैं।
ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी माता जी की है, ऊपर लगाओ। दादा लाइक प्रॉपर्टी है। पूरी प्रॉपर्टी पे जो भी आप दस्तावेज भी देखेंगे तो दस्तावेज में इनका ही नाम है। उसके ये यहाँ पे आती जाती रहती थी। हर बार ये इनकी बहू अनुराधा जैन हर बार जब पुलिस के अंदर झूठी रिपोर्ट लिखवाती थी और हर बार इनको परेशान करती थी। लास्ट टाइम आज से 1 साल पहले हमारी माताजी और मेरी बहन यहाँ पे आई थी। इसने झूठा आरोप लगा के महिला आरोग्य में कंप्लेंट करी कि ये लोग ये परेशान कर रहे हैं। इसमें मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम, मेरे भाई की पत्नी का नाम, सबका नाम दर्ज किया। हालांकि हम यहाँ पे थे ही नहीं। उसके बाद फिर 1 साल के बाद हम वापस आए माता जी के पास। माता जी बोली कि तुम पूना श्रीपुर चलो, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम घर में 3 से 4 घंटे भी नहीं हुए थे, इससे झूठी रिपोर्ट दर्ज करी पुलिस के अंदर। पुलिस घर में आई, उन्होंने हमारे दस्तावेज देखे, सारे पेपर देखे, ये पाया कि ये घर जो है माता जी का ही है। और उनको वो वार्निंग भी दी थी भाभी को, अनुराधा जैन को, कि ये घर इनका है, तुम इनको घर से नहीं निकाल सकते। इसके बाद भी इसने जो है हमारे सारा सामान निकाल के मम्मी का बाहर फेंक दिया। संपत्ति में ये मकान है, इसके अलावा और भी संपत्ति में एक वो फैक्ट्री है, वो भी बनामी कॉपी इनके नाम पे है। सारी कॉपी, सारे दस्तावेज इनके नाम पे हैं और वो काबिज होने की अभी जैसे इन्होंने कहा अभी 4 बेटे हैं जी, तो क्या इस संपत्ति का बंटवारा हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ है। तो फिर इनको किस आधार पर निकाला है? ये उनको मालूम होगी को उनके पिता के द्वारा मिला था। पिछले 40 साल से हमारे पिताजी यहाँ पे रहते आ रहे हैं। फिर पिताजी ने हमारे एक ब्रांच ऑफिस पूना में खोला, एक अहमदाबाद में खोला। हमको वो बिजनेस करने के लिए वहाँ पे ले गए बाहर कि हमारा बिजनेस और डेवलप हो। हमारी फैक्ट्री जो है जहाँ पे अभी इनका स्कूल चल रहा है, केवल इनको इतनी अनुमति दी गई थी कि उनके हमारे भाई के मरने के बाद कि बेटी तू खाली है, तू इधर उधर भटकेगी नहीं, हम तुझे जो है ये स्कूल चलाने के लिए जूनियर स्कूल 3rd क्लास तक चलाने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया था कि हमारी भाभी उधर उधर नहीं भटके। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे अपने स्कूल का डेवलपमेंट किया, आगे बढ़ाया विदाउट परमिशन, इनकी आगे के बिना। ठीक, उसके बाद जो है जब ये यहाँ पे आई अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन्होंने जो है उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। इस तरीके के आरोप आपने लगाए हैं अभी तक, क्या इस सब के लिए आपने कोई न्यायिक कार्रवाई भी की? हाँ, न्यायिक कार्रवाई की। पुलिस वालों ने आके यहाँ पे इंक्वायरी करी थी, 112 नंबर पे फ़ोन भी किया था, उन्होंने भी आके सब चेक किया। शेरकोट थाने में हम लोग गए थे, उन्होंने इनसे भी कहा था कि तुमने जो है ताला यहाँ पर क्यों मारा। जब मैं तुमसे घर पे आके कह के गया था कि तुम इनको घर से नहीं निकाल सकते, प्रॉपर्टी इनकी है, उसके बाद भी तुम घर से इनका सामान फेंक के बाहर ताला लगा के फरार क्यों हुई? और हम लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ये ताला खोल रहे हैं और हमें जो है बार बार धमकी दे रहे हैं। ये लोग कौन है? ये हमारा भतीजा है। सर, जब ताला लग रहा है और ये पुलिस के सामने ताला लगाया है गया है, और ये चोर दरवाजे से आ जा रहे हैं। से क्यों आ रही है और जा रही है जब ताला लगा है? तो मतलब मेरी प्रशासन से यही मांग है, अगर ताला लगा है तो सब जगह सीज किया जाए, सारी प्रॉपर्टी सीज किया जाए। जब कोर्ट का कोई भी मैटर आएगा तब ये ताला खोला। ताले तो आपने अपनी मर्जी से लगा रखे हैं ना दोनों पार्टी ने? ये हमने बाद में लगाए हैं। कोई कोर्ट वगैरह से कोर्ट नहीं के लिए लगाया ना? ये ताला के भाग हम लोग कहाँ रहेंगे? और हम लोग काफी महीनों से 2 महीने से धर्मशाला में रुके हुए हैं। सबसे पहला ताला अनुराधा जैन ने लगाया।